Ratnagiri Sindhudurg constituency, we are catching up with Union Minister Narayan Rane, the 72-year-old who is going across the constituency campaigning. A lot of people had also come to listen to him speak. You spoke of 400 पार. पहले ये बताइए कि आपका कैंपेन कैसा चल रहा है? How is it going? What's the लहर that you're seeing? हमारा कैंपेनिंग बहुत बढ़िया चल रहा है. आप देखती होगी कि लोगों में कितना उत्साह है और इतने 2 जिला परिषद का विभाग में इतना पूरा हॉल भर के लोग आए. इसका मतलब यहाँ के लोगों का हमें सपोर्ट है और हम वन साइड चुन के आने वाले हैं, इतना विश्वास है. यहाँ पे बीजेपी पहली बार कंटेस्ट कर रही है, शिवसेना का भी बंटवारा हो चुका है, उससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है यहाँ पे? नहीं, बीजेपी भले पहली बार चुनाव लड़ रही है मगर अभी कोकण में बीजेपी का अभी वर्चस्व बढ़ते जा रहा है. हम अभी बीजेपी में हैं, पहला शिवसेना में था, तो अभी बीजेपी में आने से पूरी ताकत बीजेपी को हमने जोड़ा है. तो मैं समझता हूँ कि यहाँ बीजेपी की परिस्थिति अच्छी है. बाला साहेब के टाइम से आप शिवसेना के साथ हैं और ये रीजन बचपन से, और यहाँ पे इस रीजन स्पेशली आप यू आर द सन ऑफ द सॉइल हियर, यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है आपका. इफ यू लुक बैक सेवरल डेकेड्स, जब आपने शुरुआत की थी तब यहाँ पे क्या सिचुएशन था, उसके बारे में कुछ बताइए हमें. देखिए, मेरा जन्म कोकण में हुआ मगर मेरा कार्य क्षेत्र मुंबई में बड़ा हुआ, एजुकेशन सब. मगर 90 में बाला साहब जी ने मुझे यहाँ भेजा विधानसभा का चुनाव लड़ने. जब मैं बीएसटी का चेयरमैन था, मुंबई कॉरपोरेशन का कॉर्पोरेटर था, तो भी साहब बोले तुझे वो लोगों का डिमांड है, तू उधर जाना चाहिए. ठीक है, मैं बोला जाता हूँ और मैं आया और पहले ही बार मैं चुनाव जीता. उसके बाद टोटल 6 चुनाव में जीता. काफी पद मुझे मिले. मैं एमएलए बनने के बाद 10-12 डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो मेरे पास था. मैं बाद में मुख्यमंत्री बना, अपोजिशन लीडर 6 साल था. उसके बाद फिर वह एमएलए बना, फिर एमपी बना और फिर अभी कैबिनेट मंत्री बना. तो पिछले 30-40 साल मैं पोस्ट पे हूँ, लोक प्रतिनिधि हूँ और यहाँ के लोगों का मैं काफी काम किया हूँ. मोस्टली सिंधुदुर्ग का इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर मैं पर कैपिटा इनकम वहाँ के लोगों का भी मैं बढ़ाया है और वहाँ एयरपोर्ट लाया, मैं 4 लेन सड़क है, रोड आया वहाँ अभी कोस्टल एरिया में काफी फिशिंग के साथ टूरिज्म का बिजनेस शुरू है. तो मैं समझता हूँ कि सिंधुदुर्ग में डेवलपमेंट काफी करने से लोग समझते, और मैं मुख्यमंत्री था तो मैं कर सका और लोग समझते हैं कि राणे ने इतना काम किया, वही काम रत्नागिरी में भी होगा, इसलिए लोग चाहते हैं. तो जब आप कैंपेन करते हैं तो लोगों को क्या बोलते हैं कि मैंने शिवसेना में हूँ, बाला साहब की उस समय से हूँ, आई हैव बीन विद द पार्टी फॉर सो लॉन्ग. मोदी जी की बात करते हैं या आपने जो काम किया है एज चीफ मिनिस्टर, एज यूनियन मिनिस्टर, व्हाट इज इट यू से व्हेन यू गो टू वोट आस्किंग फॉर वोट्स? नहीं, देखिए, मुझे तो यहाँ के लोगों ने बहुत नजीक से बचपन से देखा है. हर पद पे काम करने के वक्त में काफी काम इधर हर तरह का काम किया है. यहाँ स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, महिला उद्योग, ये सब मैं प्राइवेटली बनाया है. ये कोई सरकारी पैसे से नहीं और गवर्नमेंट के पैसे से कम आधा डजन डैम पानी के लिए, पीने का पानी और खेती के लिए मैं डैम भी बनाया, ब्रिज बनाया. मुख्यमंत्री था तो एक ही वक्त 28 ब्रिज में बनाया सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में. तो मैं काम एक अलग स्टाइल से मैं काम किया, महाराष्ट्र में काम किया, इसलिए महाराष्ट्र के लोग चाहते हैं. और मैं अभी बीजेपी में हूँ तो बीजेपी ने मुझे चुनाव में लोकसभा लड़ने के लिए कहा, मैं लड़ रहा हूँ. अच्छा, तो अभी 2019 से अभी तक बहुत कुछ चेंज हो सकता है, हो चुका है ऑलरेडी. ऐसे बहुत बात भी हो रही है कि असली शिवसेना कौन है. आपके हिसाब से बाला साहेब की जो विचारधारा है वो कौन सी शिवसेना आगे लेके जा रही है, शिंदे सेना या आप आपने तब शुरू किया था या फिर उद्धव सेना? क्योंकि कुछ मैं अभी बीजेपी में हूँ. अभी एक शिवसेना है एकनाथ शिंदे जी का, जो असली शिवसेना है.
उद्धव ठाकरे बालासाहेब जी का लड़का है, मगर वो असली शिवसेना मैं मानने को तैयार नहीं। बालासाहेब जी ठाकरे, माननीय बालासाहेब जी ठाकरे, इनका आइडियोलॉजी मराठी माणूस और हिंदुत्व, ये आइडियोलॉजी थी। हिंदुत्व का रक्षण करना और मराठी लोगों के हित में काम करना, इसलिए उन्हें शिवसेना को जन्म दिया। मगर बाला साहब जी के बाद हिंदुत्व छोड़कर, गद्दारी हिंदुत्व से कर मुख्यमंत्री पद के लिए शरद पवार और कांग्रेस के साथ ये गए। तो वो असली शिवसेना है नहीं। असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है, उदय सामंत की है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने बोला है कि बीजेपी ने धोखा किया उनके साथ, लोगों ने धोखा किया उनके साथ। धोखा करना ये उद्धव का स्वभाव है। कोई ने किसने धोखा उनके साथ बीजेपी ने नहीं किया है। वो चुनाव जीता, जो भी सीट आई वो मोदी जी का नाम से कैंपेनिंग करके, अलायंस के साथ आकर, अलायंस में चुन के आने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए अलायंस तोड़ के वो शरद पवार जी के साथ गए। तो आपको लगता है कि लोगों में भी ये गुस्सा होगा कि वो बाला साहब के बेटे के साथ धोखा हो गया? आपको लगता है कि ऐसा लोगों को लगता है यहाँ? बाला साहब जी के लड़के साथ धोखा नहीं हुआ, और बाला साहब जी को इन्होंने पिताजी करके जो रिस्पेक्ट बच्चे करते हैं वैसा कुछ नहीं किया है। हाँ, और ये झूठा आदमी है, ये बताएगा एक करेगा एक, झूठा है, 100% झूठा है। तो आपने कहा है कि शिंदे सेना है असली शिवसेना, लेकिन शिंदे फैक्शन ऑफ द शिवसेना ऑल्सो वांटेड टू कंटेस्ट फ्रॉम हियर। यहाँ पे आपका नॉमिनेशन की एक दिन पहले आपका नाम अनाउंस हुआ। क्या इस सीट के ऊपर कोई बहस हो रही थी? क्या है, अभी बताइए हमें इनसाइड स्टोरी। कैसा क्यों नहीं हो रहा? आपको कंटेस्ट देखिए, नहीं, हमें बीजेपी ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। मैं कुछ सीट मांगा नहीं था, मगर विजय ने कहा कि आपको चुनाव बीजेपी के लिए लड़ना है, हम लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे विनायक राउत जो हैं वो, उन्होंने अभी रिसेंटली इंटरव्यू में कहा है कि मेरे पास नारायण राणे जैसा ना पैसा है ना पावर है, लेकिन लोगों का साथ है मेरे साथ। उनको क्या उत्तर देंगे? जो आदमी इस तक पर 10 साल हो, अभी एमपी है, कौन लोग साथ है? कल उद्धव जी की मीटिंग हो गई रत्नागिरी में, 150 लोग थे, 150। अभी यहाँ देखो, ये तो जिला परिषद का 2 वार्ड का मीटिंग है, यहाँ तो 300-400 लोग हैं। उसके साथ कोई 10 साल ने उसने कुछ नहीं किया है। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग में कुछ नहीं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना कोई जॉब क्रिएट किया, ना फैक्ट्री लाई, कुछ भी नहीं। तो उनको कौन उनके साथ जाएगा? कोई साथ नहीं है। वो खाली बोलता है। उनके साथ कौन है वो 4 जून को मालूम होगा। उन्होंने बोला है कि बीजेपी को कभी महाराष्ट्र के लोग, मराठी मानुस कभी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि यहाँ कोंकण के लोग बहुत पीसफुल लोग हैं, यहाँ पे उनको दंगा या माफिया ये नहीं चाहिए। जंगल को शिवसेना का तो वो तो काम है। उद्धव ठाकरे क्या काम करता है? उनका बिजनेस क्या है? कुछ भी नहीं। तो भी मर्सिडीज घूमता है, जो भी उसका चला है ना, एक 2 घर, वो दंगा बसाल करके ही है ना, उसका काम ही है। और हफ्ता जमा करना, और वो जमा करने में ये एक है, अभी जो कैंडिडेट है उसका भी काम वही है। जो भी डेवलपमेंट का काम आया उधर जाके बोलता है नहीं चालू करने का। हमारे नेता जन का बोलो। आपने यहाँ पे रिफाइनरी, बस 2-3 क्वेश्चंस, और रिफाइनरी की यहाँ पे बहुत बात हो रही है। लोग वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी वालों के लिए फेवर होगा, इसीलिए वो चाहते हैं कि रिफाइनरी हो जाए। आप कह रहे हैं कि उसके आने से जॉब्स आ सकता है। व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? देखिए, रिफाइनरी के बारे में मैं आज कुछ नहीं कहूँगा। इन्होंने, रिफाइनरी वाले ने इनको पैसा नहीं दिया, 50 करोड़ मांग रहे थे, नहीं दिया, इसलिए विरोध कर रहे। हम लोग को, यहाँ के लोगों को, इधर लोगों को जॉब चाहिए। यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं और रत्नागिरी के बाहर मुंबई पुणे जाते हैं। मैं कहता हूँ 3 लाख करोड़ रिफाइनरी खर्चा करके यहाँ आएंगी, चालू होगी, तो यहाँ कितनी जॉब क्रिएट होगी? तो उसको विरोध शिवसेना ही कर रही है। पोर्ट को विरोध शिवसेना यही कर रहा है, जो 10 साल एमएलए हो।
हर काम में दिक्कत डालने वाला यही है। मराठा रिजर्वेशन के बारे में आपने बहुत स्ट्रांगली बात की है। आपको लगता है कि वो आपके फेवर में आने वाला है? वो आप जब अरे मराठा आरक्षण का मैं चेयरमैन था और मैं 16% दे चुका था। कोर्ट में वो रिजेक्ट हो गया, मगर हम चाहते हैं 34% मराठा समाज है तो उनको उनके लिए 16% में आरक्षण दे चुके थे। अभी फिर एक बार 10% आरक्षण मराठा समाज को अभी